देखो इधर, तो क्या पढ़े जिस समग्र में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.5। ठीक, देखो इधर, इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, तो समझ लो इधर। चलो, बेसिक में क्या आता है, मान लो हमें दिया गया है सब पैटर्न बनते हैं। इसे मान लो हमें दिया गया x बटे x-1, x-2, इसको हमको आंशिक भिन्न से समाकलन करना है। कैसे करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे a बटे x-1, b बटे x-2। क्या जी, इस पैटर्न का हमको सवाल दिया रहेगा। मानो नीचे क्या x-1, x-2, इसको हम लोग तोड़ेंगे a बटे x-1, b बटे x-2। मान लो ऐसे दिया हमको, कुछ पैटर्न दे दे, वो अलग मैटर है। 2x + 1 बटे x-2, x-3, x-4। पहले x-1 था, x-2 था, हमने क्या लिखा, a बटे x-1 प्लस b बटे x-2। यहां क्या दिया, इसे लगाएंगे, इसको लिखेंगे a बटे x-2, b बटे x-3, c बटे 4। रूल है, ये नियम है, ऐसे तोड़ेंगे। पहले ए बी सी जो हम लिख रहे हैं उसका पहले मान निकाल इसमें रखें, तो उसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, मान लो अगला हमको दिया 1 बटे x-2, x-3 का होल स्क्वायर, ऐसे दिया। ठीक, चलो पहले मैंने ऐसे लिखा, मान लो x-2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको, a बटे x-2, b बटे x-2 का होल स्क्वायर। जहां तक घात रहेगा वहां लिखेंगे। मान लो हमको ऐसे दिया, ऊपर कुछ भी लिखा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बटे x-3 का होल क्यूब लिखा है। कैसे लिखेंगे, पहले एक घात a बटे x-3, b बटे x-3 का होल स्क्वायर, c बटे क्यूब। ऐसे लिखेंगे, ये पैटर्न है। आगे हमें दिया, मान लो 3x-1 बटे x-1, x-3 का होल स्क्वायर। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, पहले क्या लिखेंगे, a बटे x-1, 3 b बटे x-3, 3 c बटे x-3 का होल स्क्वायर। बात कुछ समझ में आ रही है। घात 2 है, तो पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरे घात 2 है, a बटे तना, b बटे तना, 3 घात है। पहले एक घात, फिर 2 घात, फिर 3 घात, एक घात 2 घात, पहले एक घात, फिर एक घात, फिर 2 घात। मान लो ऐसे दिया, x + 1 बटे x-1, x² + 3 दे दिया। अभी तक क्या था,
अभी तक कहीं भी अंदर एक्स स्क्वायर नहीं था, बाहर स्क्वायर था, अब अंदर भी स्क्वायर आ गया, इसका पैटर्न अलग हो जाएगा। इसे लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे x -1, लेकिन जब ये लिखेंगे तो कई घात हो गया, अब 2 घात, क्या घात जी, 2 घात। अब लिखेंगे bx प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3। जो अंदर एक्स स्क्वायर आएगा तो मान लो a लिख चुके, तो एक बात क्या आता है, b आता है, तो bx प्लस सी लिखो, क्यों, 2 घात है, 2 पद लेना पड़ेगा। मान लो ऐसे 7वां हमें दे दिए, मान लो x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहां भी स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिया। बताओ यहां पर क्या हो गया, यहां भी घात 2, यहां भी घात, कितना हो गया, 2। तो कितने पद निकले, कितने मान निकलेंगे, अननोन हो जाएंगे, अब 4 अननोन हो जाएंगे। यहाँ पर घात 1 था, 1 अननोन, अगला, अब यहाँ पर 4 अननोन हो गए, तुम लोग क्या लिखे बताओ, एक्स प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिखेंगे। मालूम है, 8वां दिया हमें, 8वां दिया, मान लो हमको दिया एक्स बटे, सब तो मैं लिख ही दिया हूँ शायद, एक्स स्क्वायर -5 एक्स प्लस 4, ऐसे दे दिया। तो हमेशा पहले इसी लिखेंगे, ध्यान रखना, पहले एक घात वाला, फिर 2 घात वाला लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे बताओ, ए बटे एक्स प्लस 4 बी एक्स प्लस सी बटे क्या जी, एक्स स्क्वायर -5। ये पैटर्न सबको याद होना चाहिए, तभी सवाल आएगा, इसमें नहीं सवाल आने वाला नहीं है। देखो ना, अगर एक्स रहेगा, मान लो ऊपर कुछ भी रहे, बस नीचे ध्यान रखो, एक्स -1 एक्स -2 रहे, ए बटे इतना लिखूंगा, बी बटे इतना लिखूंगा, 3 टर्म दे दे, ए बटे इतना, बी बटे इतना, सी बटे इतना, ठीक। तो जी बताओ, इतना दिया हमको, 1 बटे इतना हो गया, बी बटे इतना हो गया, ठीक। जो समझो आप इधर, चलो जब मान लो हमें एक सवाल दिया, पहला ही सवाल है, मान लो क्या दिया, एक्स बटे एक्स -1 एक्स -2 dx, ठीक। कैसे लिखेंगे इसको हम, एक्स बटे एक्स -1 एक्स -2, कैसे लिखेंगे जी, ए अपान बी अपान एक्स -2 लिख लेंगे। एक्स बटे क्या जी, तो क्या हो गया है, एक्स -1 एक्स माइनस, क्या लिखेंगे इसको हम, इसको इतना एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसमें जो हम इससे भाग देंगे कितना आएगा, एक्स -2 प्लस बी एक्स -2 एक्स -1 यहाँ है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या, एक्स बराबर ए एक्स -2 बी एक्स -1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तरफ दोनों तरफ गुणांक तुलना करेंगे, एक एक्स गुणांक के क्या अचर पद, क्या जी, अचर पद लिखेंगे। यहाँ पर गुणांकों की तुलना करने पर
गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर x गुणांक कितना है? a है। इधर x गुणांक कितना है? b है। इधर x का गुणांक है 1 है ना, x का 1 है यहां पर। अच्छा तो कितना यहां पर है? -2a हो गया। दो कितना है? अक्षर पद इधर है ही नहीं, 0। कितना आ गया? -2a वो कितना हो गया? b, यानी b और -2a आ गया ना। रखो यहां पर, -2a वो कितना आ गया? 1 -a बराबर 1। a का मान कितना आ गया? -a। b का मान कितना आएगा? 2 आ गया। एक ये देखो अब, तो इसका मान कितना आ गया? यही है जी। ये का मान कितना है? -1। क्या लिखेंगे? ए का मान -1 है। -1 बटे x -1। तो b का मान कितना है? x -2 dx। माइनस कहां चला गया? आगे चला आया। 1 बटे x माइनस dx, होने वाले परागण को 2 बटे 1 बटे x -2 dx। बताओ 1 बटे x का समकलन क्या होता है? 1 बटे x मान लोगे इसको, 1 बटे x का समकलन क्या होता है? log x। तो log x -1 प्लस 2 1/x का समकलन क्या होता है? log x। log x प्लस सब लगवा देते हैं इसको, हम सब लगवा देते हैं से भैया, वही प्रतीत होगा वो। ये देखो अगला सवाल क्या है? अगला प्रश्न जो मैं लिखूं तो वही लगवा रहा हूं। क्या लिखेंगे जी? 2x + 1 बटे, जहां दसों में बोल रहा वहां पर, इसको ऐसे पहले तोड़ लेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ऊपर भूल जाओ, a बटे इतना, a बटे b बटे c बटे a। कितना एलसीएम होगा उधर? जो इधर आएगा वही उधर आएगा। x -2 x -4 कितना आ गया? x -3 x -4 कितना एलसीएम आएगा? इसमें इससे भाग तो कौन कटेगा? a बचेगा। तो देगा x -3 b कटेगा। अगर ई ना तो गधा ही हो, तो तुमसे बड़ा कोई गधा है ही नहीं। तुमको भी समझाना पड़े, तुमको फिर सिखाना पड़े हमको। कितना आ गया? ये कट गया। 2x प्लस a बराबर x का गुणा समय हो x स्क्वायर आएगा, -4x -3x 4 3 x स्क्वायर -7x 7 यानी 12 x स्क्वायर 8 x स्क्वायर 5x + 6
तो कोई दिक्कत आप सीखे हो तो नहीं सिखाना है हमको। अब करेंगे जी गुणांक की तुलना करेंगे, गुणांकों यही दिक्कत होता है तुलना करने पर। पहले कौन गुणांक लेंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक यहां कितना आएगा? यहां कितना आएगा? तो क्या लगा? प्लस। तो ए प्लस लगा है, बी प्लस लगा है, इधर कितना एक्स स्क्वायर है? 0। एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो गया। इससे कोई डाउट? अब एक्स वाला गुणांक कितना? 7 बराबर इधर कितना है? थोड़ा पास में लिखेंगे जगह बचेगा, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। बराबर 2। अचर पत्र दिखो कितना आएगा? 12A। मैंने अपने मन सवाल लिया ना, इसलिए लंबा बटन आ रहा है, नहीं छोटा आता। मान लिया ना, मानना से लंबा बटन हो गया। मैं तुमको जो सिखाना चाह रहा हूँ ना, ठीक बस वो जानो। हो गया? अब यहाँ इसको हल किसका मान निकालना होगा? ए बी सी का मान निकालना होगा। कैसे निकालोगे? निकाले हम तो निकालते हैं। इसमें 5 से गुणा कर दो। इसे जी 5 से गुणा करके इससे जोड़ दो। कितना बताओ? 5 है, 5B प्लस क्या हो गया? बराबर ये क्या हो गया? बनाया -2A -B बराबर 2 ना, यानी 2A ऐसे निकालना पड़ेगा। कलर क्या गया? -2 आ गया। तो इतना आ गया। ठीक, हाँ इतना गया ना। चलो 6 से गुणा कैसे घटाते हैं? 2 से गुणा 6 से 6B 6C बराबर कितना जी? 0। खत्म। कितना आ गया यहाँ पर? 1। क्या है ना? 5 1 1 आ गया। कितना जी? 6 से यहाँ कितना आया? बराबर है। ऐसे निकालना पड़ेगा। चलो इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 से घटा दो। चलो 6 से प्लस कितना जी? बहुत कितना? करो 2 से गुणा, 2 दूनी 2 दूनी। बस एक मान निकाला है, बस सब निकालेगा धड़ा धड़ा। माइनस प्लस खत्म। 2 कितना गया? 5। ए बराबर ए का मान आएगा, दीदी का मान निकाला आएगा 5 बटे क्या हो गया? -7 आ गया। अब तो यहाँ पर ला करके ए का मान कितना है? डी का मान कितना? 7 दूनी -9 बटे 2 प्लस C ओवर 0, यानी C का मान कितना आ गया? 9 बटे। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ले जाके आ रहा है तो खत्म हो गया सवाल। अब सवाल कुछ रहा ही नहीं। अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक, तो क्या बचा जी?
ए का मान कितना बताओ? 5/, इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 1/x माइनस dx। बी का मान कितना है? 7 आगे निकालो। 1/, सी का मान 9/, 1/, के समाकलन क्या होता है? लाग माड में x, लाग माड में, लाग माड में, ठीक। थोड़ा से कर लो, ठीक। 2000 हो गया। अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 3। क्या जी, क्या दिया है? 1/, जहां 3 लगवा दिए, बहुत लगवा दिए, कल लगवाएंगे प्रश्न डायरेक्ट। कितना हो गया? क्या लिखेंगे? a/, यहां x - 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे जी? a/x माइनस x - 2 का समीकरण। आराम लिखे लो, आराम। 2 मिनट। कितना सिम हुआ? इसमें इससे बाद तो क्या बचेगा जी? 1 मिला बच जाएगा। ये पूरा कर गया ना? पूरा क्या हो गया? ये सिंपल है। तुलना करोगे? बताओ x का गुणांक यहाँ कितना है? x का गुणांक यहाँ a है। इधर गुणांक कितना है? x का गुणांक इधर कुछ नहीं, 0 हो गया। एक मान कितना आ गया? 0। अचर पद -2a, फिर +b न जी, बराबर क्या है? 1। तो सिंपल है सवाल है। इसको क्यों लिखा कि समझो, जो डायरेक्ट हो समझ लो ना। ये कितना बताओ? बी का मान कितना आ गया? इसका समाकलन नहीं, डायरेक्ट है तो उसके ऊपर ले आते हैं। हेलो आता ये जान, कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या लिखोगे? इसका मान 0 हो गया, बचा क्या? फिर 2 आ गया ना जी। बी का मान कितना आ गए? सीखो, कोई बात नहीं है, सीखो कैसे हुआ है। कुछ भी नहीं, इतना समाकलन क्या होगा इसका? क्या जी? -2 प्लस कितना आ गया? -1/, प्लस इसका भी डायरेक्ट ही हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। इसका भी नहीं, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। यहाँ पर एक हो गया बच्चा। अगर मान लो भाई तब 1 ना होता तब क्या करते? तो ऐसे ही तोड़ना पड़ता, हंसो मत। मान लो यहाँ पर 1 हो गया, मान लो यहाँ पर लिखा था x + 2, तो मुंह बन जाता तुम्हारा, तो तोड़ना पड़ा। एक सर रुको, रुको यार, देखो, रुको 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 अभी। ब्रदर, सेवा सवाल क्या है?
दूसरा क्या था? अब तू सोचो हम ऐसे सवाली वाला ऐसे लगा दे तो संभव नहीं है। एक्स प्लस 1 dx, बताओ ऊपर एक होता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पर क्या अब? हाँ अब तोड़ोगे ऐसे, यहाँ पर एक था, इसको ऊपर जाते हुआ तक यहाँ पर क्या दिया होता है? x+2 x+3x दिया होता, तब इसको ऐसे करना पड़ता। क्या लिखोगे? x+1 बटे, अब तुम सोचो सिंपल वर्जन नहीं होगा, फिर तोड़ना पड़ेगा इसको। इसलिए बोलो a बटे b बटे c बटे हो गया। जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, ठीक, एलसीएम नहीं है जो इधर है, कितना जी? 100 बचेगा। यहाँ कर बचेगा 100, यहाँ पर सी आ कर गया कितना? x² 3 दूनी a² + b² - 2ab d, तुलना करो। x² गुणांक कितना है यहाँ पर? x² गुणांक a है और x² है कितना है यहाँ पर? x वाला गुणांक हो गया प्लस b आएगा इधर। अक्षर पद क्या जी? अक्षर पद 9 माइनस 3b प्लस एक मांग कितना आ गया? 0 कितना? नौ गुणे 0 3 गुणे 1 सब रख दो वहां पर। इसका मान 0 बटे इतना अगर खत्म हो गया हो, ये बचेगा केवल बी का मान कितना है? 1 बटे सी का मान 4 बाहर निकाल। इसको मान लो अपने मन में, क्या है? टी है, क्या है? टी ऊपर जाएगा ना, क्या बताओ? -2 प्लस डायरेक्ट में समाकलन कर रहा हूं इसका x-3 बटे माइनस आएगी, कहां चलाएगा? 1/x माइनस 4 बटे 2 ना, माइनस 2 आएगा, कट जाएगा, कितना आएगा? -2 बटे कोई दिक्कत? थोड़ा से